नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। आज हम हमारी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज परीक्षा न्यूज में 4 जून के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का मटेरियल है वो हम यहाँ पे आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन कौटिल्यशाला पर मिलेगा करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा और भी हम धीरे धीरे इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल करंट अफेयर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कौटिल्यशाला। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसमें पहली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो ये कि नीति आयोग ने एसटीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 को लॉन्च कर दिया है। और इसका थीम जो था इस बार का, वो हमें याद रखना है, पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। ये इसका तीसरा संस्करण था। इसको 2018 में शुरू किया गया था, फिर 19 में आया और इस बार ये 2020 वाला लॉन्च किया गया है। ये 2021 का नहीं, 2020-21 का है। और इसकी हमें थीम याद रखनी है, पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। केरल ने फिर दोबारा इसको टॉप किया है, तो लगातार तीसरी बार केरल नंबर 1 पर है और बिहार सबसे नीचे है। इसके अलावा सबसे नीचे बिहार, और नीचे से अगर हम और देखें तो असम और झारखंड, ये हमें नीचे से भी पता रखना है। और ऊपर से तो हमें पता ही होना चाहिए, पहले 3 केरल है, नंबर 2 पर 2 स्टेट हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। केरल को 75 अंक मिले हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को 74 अंक मिले हैं। तो हमें टॉप 3 पता होना चाहिए, नीचे के 3 पता होना चाहिए, नीचे कम से कम लास्ट वाला तो पता ही होना चाहिए, जो कि बिहार है। और इसमें कितने गोल्स हैं? 17 गोल हैं, 70 टारगेट हैं, 115 इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें टारगेट और इंडिकेटर्स को बढ़ाया गया है। पिछली बार इतने टारगेट नहीं थे, कम थे, इस बार ये बढ़ाया गया है। तो एसटीजी इंडिया इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग। ये हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं फोटो में, और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार जी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज राष्ट्रीय करंट अफेयर में वो हैं लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि 3 जून को इनका निधन हो गया। कौन थे ये? असम के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था। 91 वर्ष की उम्र में गुवाहाटी में इनका निधन हो गया। और इससे पहले 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, और 2008 में सरस्वती सम्मान। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसीलिए। इसके अलावा अब चलते हैं हम आर्थिक करंट अफेयर्स पे। तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाया था। और इसके जो निदेशक हैं, मींस इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, वो प्रोफेसर अजीत मिश्रा को बनाया गया है। और ये अजीत मिश्रा जी कौन है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक रहे हैं। और अजीत मिश्रा जी, इनको हमें याद रखना है। और किस लिए है याद रखना है हमें? क्योंकि सरकार ने प्लान किया है कि मिनिमम एक मजदूरी तय करने की सरकार की प्लानिंग है कि कम से कम इतनी मजदूरी, एक्स सपोज मजदूरी मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो वो डिसाइड करेंगे अजीत मिश्रा जी, एक कमेटी के चेयरमैन हैं वो, और पूरी कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा के साथ एक डील साइन करी है। महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम, महिंद्रा का ही एक सब पार्ट है ये। और ये क्या करेगा? एयरपोर्ट सर्विलांस रडार ये तैयार करेगा। 323 करोड़ की डील है। तो हमें बस ये याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने रडार बनाने के लिए किसके साथ डील करी है? महिंद्रा के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्थिक करंट अफेयर है हिसाब की किताब। क्या है ये? केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिसाब की किताब नाम की 6 लघु फिल्मों को लॉन्च किया है। तो हमें बस इतना पता रखना है कि हिसाब की किताब अगर आ जाए कि हिसाब की किताब क्या है इन 4 में से, तो हमें पता होना चाहिए कि केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्रालय ने 6 शॉर्ट फिल्म लॉन्च करी हैं, तो वो हिसाब की किताब नाम से।
इसके अलावा एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है रायपुर में, केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है और इसका नाम है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। तो इसका कल उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन अगर बनता है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो रायपुर, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कल्पना कोच्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। क्योंकि ये IMF की सेवानिवृत्त अर्थशास्त्री हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं कल्पना कोच्चर जी, और इन्होंने रिटायर होने के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया है, जो कि बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन है जो कि समाज कार्य करने के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया है फ्रांस के उपन्यासकार जिनका नाम है डेविड ग्योब। ये नाम याद रखना है, ये हैं डेविड ग्योब, और इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखना है जो कि है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नाम कितना अच्छा है कि यानी रात में सारे खून काले हो जाते हैं, लाल नहीं काले हो जाते हैं। तो हमें, क्योंकि नाम इसका बड़ा अनोखा है, तो याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया किस लिए जाता है, किस लैंग्वेज पे दिया जाता है, तो ये अंग्रेजी में दिया जाता है। तो ये किताब भी अंग्रेजी में ही लिखी गई है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके अलावा अन्ना मोस्कोवोकिस हैं जिन्होंने इस बुक का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, तो उनको भी कुछ मिलेगा रकम, लेकिन हमें ये नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। हमें नाम याद रहना चाहिए डेविड ग्योब, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तस्कीर ए जबल। पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो वास्तव में भारत का है लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है तस्कीर ए जबल। तो हमें पता होना चाहिए इसकी, एक तो जगह पता होना चाहिए, POK में हुआ है, और तस्कीर ए जबल इसका नाम है। क्वेश्चन बन सकता है कि तस्कीर ए जबल इनमें से क्या है, कोई जगह का नाम है, किसी त्योहार का नाम है, तो हमें पता होना चाहिए ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान ने POK में करी है। इसके अलावा माली एक बार फिर से न्यूज में है। माली में क्या है, सैन्य तख्ता पलट हुआ था अभी, और अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीका यूनियन है, सारे अफ्रीकन देश जितने भी हैं 54, उन्होंने एक यूनियन बनाया हुआ है। उन्होंने माली को अफ्रीकन यूनियन में से निलंबित कर दिया है और सैंक्शन लगाने की धमकी दे दी है। तो हम एक बार माली का मैप भी देख लेते हैं, कहाँ है, पश्चिम हिस्से में है, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में है माली। तो ये हमारा लास्ट, अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में, विश्व साइकिल दिवस, तो जो कि 3 जून को मनाया गया है, वर्ल्ड साइकिल डे। तो ये हमें पता होना चाहिए, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया गया। इसके अलावा हम डिटेल में थोड़ा सा एक राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करते हैं। अभी हाल ही में 29 मई को प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई थी, तो उसी के तहत इसमें कुछ और नोटिफिकेशन आए हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण जिले के DM होंगे, और बच्चों की जिम्मेदारी पुलिस को भी दी जाएगी, पंचायती राज और शहरों के स्थानीय निकायों को भी सौंपी जाएगी। इसमें यह भी प्रोविजन है कि जो पैतृक संपत्ति है उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो गार्जियन हैं बच्चों के, वो पैतृक संपत्ति हड़प लें, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि वो बच्चों को मिले संपत्ति। इसके अलावा इन बच्चों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा दी जाएगी। इससे पहले और बाकी सुविधाएं दी जा चुकी हैं, जिसमें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 18 वर्ष के बाद होने के बाद। तो ये सारी बातें पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन ये नया एडिशन हुआ है कि जिले के DM बच्चों के संरक्षक होंगे। इसके अलावा एक और हेल्थ से रिलेटेड खबर है कि हमारे पास दूसरी स्वदेशी वैक्सीन आने वाली है, हाल ही में जल्दी आएगी। ये हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इसने इसका निर्माण किया है, और ये है किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। सो हम अब कोवैक्सीन के बाद दूसरी स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने वाले हैं। अभी इसका नाम नहीं आया है, जब ये लॉन्च होगी तो इसका नाम भी हम देखेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, नफ्ताली बेनेट, और हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति भी चुने गए थे। ये प्रधानमंत्री होंगे बेंजामिन नेतन्याहू के बाद, नफ्ताली बेनेट।
अगर आपको राष्ट्रपति का नाम पता है, हाल ही में 11वें राष्ट्रपति चुने गए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम सरकार ने शुरू करी है, सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसकी फुल फॉर्म है क्या? इसका मकसद है देश में बुजुर्गों से जुड़ी हुई सुविधाओं और उत्पादों को उनके घर तक पहुंचा देना है। इसमें फायदा किसको दिया जाएगा? बुजुर्गों को तो है, लेकिन साथ के साथ सरकार कुछ स्टार्टअप्स ढूंढ रही है जो इस काम को करेगी। वो स्टार्टअप्स जिसमें बुजुर्गों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले और उत्पाद बनाने वाली स्टार्टअप को मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ का इक्विटी फंड दिया जाएगा। तो बेसिकली काम कौन करेगा इसमें? स्टार्टअप काम करेंगे और सरकार उनको फंड प्रोवाइड कराएगी कि घर तक बुजुर्गों को सुविधाएं पहुंचा दी जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बुजुर्गों की पॉपुलेशन है धीरे धीरे वो बढ़ रही है। 2001 में 7.5% थी, अब वो 9.5% हो गई है और 2026 तक 12.5% हो जाएगी और 2050 तक 19.5% हो जाएगी। तो हमें बुजुर्गों का केयर करना होगा, उसके लिए को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में अंतिम न्यूज वो ये है कि नासा ने प्लान किया है कि 2028 से 2030 तक शुक्र ग्रह पर 2 यान भेजेगा जिनके नाम होंगे दाविंसी और वेरिटस। दाविंसी आपको पता होना चाहिए, एक फेमस क्या थे? पेंटर थे, लियोनार्डो दा विंसी। तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है और दूसरे का नाम है वेरिटस। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि दाविंसी और वेरिटस शुक्र पर भेजे जाने वाले नासा के 2 यान हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और हमारा दावा है कि यूपी में जितने भी करंट का पोर्शन पूछा जाता है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पीएससी में भी, यूपी ट्रिपल एससी में भी, तो बहुत बड़ा इसका रेशो है। और हमारा ये दावा है कि हमारे वीडियो से बाहर करंट अफेयर जाने की संभावना ना के बराबर है। हम दिन भर की जितनी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम कवर करते हैं और हम बाकी इनिशिएटिव भी लेके आने वाले हैं धीरे धीरे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ाई करते रहिए और अधिकारी बनिए। इसी में कौटिल्यशाला की खुशी है। धन्यवाद।